बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बरेली के किला पुल पर। पिछले 3 महीने से लोगों को इंतज़ार है कि कब ये पुल आवागमन के लिए शुरू होगा। तो मैं बता दूं, ये खुशखबरी आने वाली है। खुशखबरी समझिए कि 5 तारीख से इस पुल का आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। 5% से भी कम काम बचा हुआ है और ये काम भी जो है 5 तारीख तक, 5 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। हम इस वक्त जो है पुल के आखिरी छोर पर हैं, यानी कि अगर हम कहें दिल्ली की तरफ जाते हैं हम तो मज़ार शरीफ के बिल्कुल आखिर वाला जो पुल का आखिरी हिस्सा है वहाँ पर है। हम पुल को पूरा आपको दिखाने वाले हैं कि कितना काम हो चुका है। और ये काम जो है जिस तरह से टारगेट दिया गया था कि 100 दिन का टारगेट दिया गया था, लेकिन 100 दिन से कम में भी ये पुल बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बस थोड़ा सा ही रोड का काम रह गया है। बाकी यहाँ पर जो है और भी थोड़ा बहुत काम रह रहा है, उसको भी जो है हम ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि व्यू कटर का कुछ काम रह रहा है। उसकी जो है शीट्स लगने के लिए रह गई हैं, हालांकि एंगल लग चुके हैं। बाकी आगे जगह शीट्स भी लगी हुई हैं, वो भी हम दिखाएंगे। 50 साल पुराना ये पुल है और बहुत जर्जर हालत में पहुंच गया था। उस वक्त यहाँ की जो कमिश्नर थी संयुक्ता समद्दार ने यहाँ का खुद दौरा किया था और यहाँ के हालात को देखते हुए इस पुल की मरम्मत की बात कही गई थी और बाकायदा शासन से इसके लिए बजट भी आया था। 4,88,000 से 4,88,00,000 से ज़्यादा का बजट जो था इसके लिए था और यह बनकर तैयार है। क्योंकि इस पुल के बारे में मैं आपको बता दूं, पूरे शहर में जो है कहीं ना कहीं जाम की स्थिति पैदा हो रही है और ऐसे उसमें सभी को इंतज़ार है कि इस पुल के शुरू होने का। तो ये खबर हमारे और आपके लिए, शहरवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। जूनियर इंजीनियर साहब है हमारे साथ में, मैं उनसे थोड़ा सा जानने चाहता हूँ। सर आप ही बताएं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि मैं तो देख रहा हूँ काफ़ी काम हो चुका है, आपकी नज़र में कितना काम हो चुका है वैसे? हम काम करीब 2 या 3% बाकी है जी। जो आप ये देख रहे हैं 4 पैनल हैं जिसमें हमारा बिटुमिनस कंक्रीट का कार्य करना है। अच्छा। ट्रैफिक चालू करने के लिए। जी। उसके बाद में हमारा ये व्यू कटर का काम है जी। जिसमें जो समय जिसमें लगता है वो हमारा काम हो गया। एंगल हमने फिक्स किए हैं, पेंट वगैरह का भी काम हो गया है और व्यू कटर की केवल सीट लगना बाकी है जी। और अगले 2 दिन में ये सीट भी लग जाएगी। चलिए सर, ये बताएं कि कितने वक्त का टाइम दिया गया था बनने के लिए और कितना समय पहले हो पा रहा है ये काम? देखिए, ठेकेदार का जो बॉन्ड है वो 25 अप्रैल तक का है जी, कार्य को पूर्ण करने का जी। और काम जो ठेकेदार के वर्करों ने और उन्होंने बड़ा मेहनत से पूरा किया है। हम लोगों की भी, लोक निर्माण की पूरी टीम लगी हुई है और बिफोर टाइम ही हम चल रहे हैं। और लेकिन हमें जो है हमारे उच्च अधिकारियों ने 31 मार्च का एकदम टाइटली समय दिया था कि 31 मार्च तक आप इसको पूरा करेंगे। और बीच में ऐसा हुआ, एक होली का त्यौहार भी आ गया जिस वजह से हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हुए और उसके बाद में 2 बार बारिश का भी हमें सामना करना पड़ा है। एक दिन जब बारिश हो जाती है तो हम कम से कम 5 दिन पीछे हो जाते हैं जी। उसको कवर करते हुए आज हम पूरे 97-98% की प्रोग्रेस के साथ आपके साथ खड़े हैं। चलिए सर, ये जो वक्त से पहले काम हो रहा है, हालांकि बहुत सारी दुविधाएं भी आई, परेशानियां भी आई, और किस किस तरह की परेशानियां आई इस पुल की मरम्मत करने में? पुल जो है ये, इसका जो निर्माण वर्ष है वो 1982 का है, जो काफ़ी पुराना हो गया है। अब इसमें हमने जो है काफ़ी वो किया है, उसमें ट्रीटमेंट किए हैं। जैसे एक ट्रीटमेंट होता है, कंक्रीट का ट्रीटमेंट है, यहाँ भी क्रैक्स आए हैं वो पूरे भरे हैं और उनको ऐसा ट्रीटमेंट दिया है जिससे कि वो आगे समय तक चलता रहेगा। पूरी जर्जर स्थिति में था। दूसरी एक और प्रॉब्लम थी। चल सर, ये हम कहेंगे सहयोगी से थोड़ा वैसे चलें, बैक में हम लोग थोड़ा चलते चलते बात करें तो थोड़ा सा लोगों को ये दिखा भी पाएंगे जी सर। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो है 2 ठेकेदारों का कार्य है जी। एक कॉन्ट्रैक्टर है हमारे पुल के जी, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर हैं अप्रोच के। अच्छा। जैसे ये बीच में ये टुकड़ा जो आया, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर दूसरे हैं। अच्छा। और जो आप आगे देख रहे हैं ये बीच में जो है जी, वो दोनों पुलों के बीच में 35 मीटर लंबाई है। अच्छा। ये कॉन्ट्रैक्टर दूसरे हैं। अच्छा। तो दोनों कॉन्ट्रैक्टरों को मिला जुला के चला रहे हैं हम जी। और कार्य की अच्छी प्रगति। कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये व्यू कटर भी नहीं लगे हैं, पता हुआ कि रेलवे का है, रेलवे का जो पोर्शन है जी, रेलवे वाले अपना खुद का काम करते हैं। अच्छा। उन्होंने नीचे ट्रीटमेंट किया भी है, जैसे हमने किया है वैसे ही रेलवे वालों ने भी किया है। रेलवे ने भी जी किया है उन्होंने। और उसके बाद में वो अपना काम व्यू कटर वगैरह का खुद से करेंगे जी, ऐसा उन्होंने कहा है जी। और वैसे ये जो हमने जो छोड़ा हुआ है जी, ये हमारा ये अप्रोच है। जरा पीछे दिखाएं, जो खाली पेड़ जिस जगह पर हो उस जगह को जरा जरूर दिखाइए। ऐसा है, इस तरह की जो सीट होती है हमारी जी, और वहाँ कोई ऐसा नीचे फाउंडेशन नहीं है जिससे कि वो इसका जो है हवा का प्रेशर झेल सके। अच्छा।
हाँ, तो इसका हम ये करेंगे कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक हम तार बांध देंगे। अच्छा 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 ठीक है ना जी। जब तार बांध देंगे तो जो माजा वगैरह जो रेल पतंग उड़ाने का है जो खतरा है वो नहीं रहेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो व्यू कटर है, इसका मेन मकसद क्या है, किस वजह से लगाए गए हैं? इसका मकसद, पहले हम व्यू कटर नहीं लगाया करते थे पुलों में, जी। आपने देखा होगा पहले नहीं लगाते थे। जी। जब ये पतंग उड़ाते हैं लोग, जी, जी। जैसे आपको इधर पतंग दिखाई दे रही है, जी 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 जी। और पतंग जब गिरती है या डाउन होती है हाँ, हाँ। तो वो खींचता है। अच्छा। जब वो खींचता है तो कई जगह कंप्लेंटें आई हैं कि लोगों के गले में फंसता है, बाइक वाला बाइक लेके जा रहा है और उसके बाद में उसके गले में लग जाता है जी। तो वो कट जाता है। तो हादसे उम्मीद करें, जो हादसे होते रहे हैं जी, जी, उससे जी। बचेंगे जी, लोग। जी, जी। चलिए, अच्छा ये बताएं सर, ये काम तो हो गया, कितना बजट रहा, खर्चा आया, और इसकी अब लाइफ कितनी बढ़ गई होगी? इसकी लाइफ, वैसे तो ये कंक्रीट की जो हमारी लाइफ होती है जी। वो 60-70 साल आराम से चलती है। अच्छा। हाँ, और अब इसकी जो एक बार मरम्मत हो गई है तो मिनिमम 20 साल तो चली जाएगा। जी जी, 20 साल चल जी जाएगा। जी जी आराम से। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वाकई लोगों को किस तरह से परेशानियां का सामना करना पड़ा होगा। आप लोगों पर भी ये प्रेशर रहा होगा कि जितनी जल्दी हो सके इसको बना दो। मैं समझता हूं कि हम लोग भी जब भी कभी रोडवेज से गुजरे तो बहुत जाम का सामना करना पड़ा, या डाइवर्जन हुआ बहुत सारा, उधर से कई रास्तों से अलग अलग से गाड़ियाँ जा रही हैं। सबसे पहले जब इसका हमने प्लान किया था जी। तो इसका हमने जो है 6 महीने का समय रखा था, जो हमारे शेड्यूल के अनुसार 6 महीने का समय लगता। जी। लेकिन बाद में फिर जो उस समय मैडम थी, कमिश्नर मैडम, जी। उन्होंने हमारे जो एक्शन साहब थे जी। उनसे बात किया तो उन्होंने हमें 100 दिन का समय दिया था, जी जी जी। और 100 दिन के समय में हम कार्य को पूर्ण कर चुके हैं करीब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं समझता हूं सर, जब इस पुल को हमने देखा था तो बहुत ऊंचाई पर, ये किस तरह से, ये क्या है इसका? ये अभी निकलेगा। अच्छा, ये निकलेगा, ये ये सफाई निकलेगा। होगी। ये नए गटर पड़े हैं क्या सर? ये नया पूरा नया पड़ा है ये इसमें। तोड़ के जी। और दोबारा अच्छा, से ये चलिए, इसी बात को, क्योंकि एकदम दिमाग में सवाल आ गया, मरम्मत की बात करें तो क्या क्या मरम्मत में कौन सी ऐसी चीजें की गई हैं ताकि ये मजबूत हुआ है? मरम्मत में एक तो हमारे यहाँ माइक्रो कंक्रीट का कार्य हुआ है, अच्छा और वो उससे हमने नीचे मरम्मत किया है। जी। दूसरा एक होता है इपॉक्सी, जी वो भी एक बहुत बारीक होता है, जी। जिसको हम उसमें जो है जी। प्रेशर से जी जी। निप्पल के द्वारा जी। कंक्रीट के अंदर प्रवेश करते हैं, अच्छा। जिससे उसकी स्ट्रेंथ पूरी मिल जाती है। जी। जहाँ जहाँ गैप हो जाते हैं पुरानी कंक्रीट में, जी। वो उसको कवर कर लेता है जी, और जी। पूरी ताकत दे देता है। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि हम लोग इस पुल से गुजरते थे जब बहुत जर्जर हालत में था, तो ये जो ऊंचाई थी बहुत बढ़ गई थी। जी, जी। काफ़ी इसका, क्योंकि माल पड़ता गया लेकिन वो कमज़ोर होता गया, और बल्कि पुल जो है कमज़ोर होता गया, उनके भारी हो गया था। उसके लिए आपने किस तरह से क्या कुछ अब यहाँ से मटेरियल इसमें- हटाया, क्या किया? हाँ, ये पुराना जैसे इसमें डेड लोड था काफ़ी, जी। वो हमारे यहाँ 18 से 20 सेंटीमीटर मोटाई में था। अच्छा। मिनिमम 18 था, मैक्सिमम 20 मिला था हमको। जी वो अपने आप में लोड बहुत ज़्यादा था, जी और वो हमने जो एवरेज निकाला था एक पैनल पर जी। 60 से 70 टन वो लोड वैसे ही पड़ा हुआ था इस पर। अच्छा, हाँ, तो आपने इसको लोड कम किया? वो साहब? लोड को कम किया हमने, जी। और अब ये पुल रोड तो मजबूत है सर, इसमें पूरी तरह से क्वालिटी के हिसाब से कितना, जी, जी, पूरी। क्या माने कि ये रोड वगैरह बिल्कुल सही रहा है? क्योंकि हैवी वाहन चलते हैं तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं नहीं, रोड। ये नहीं खराब होगा। अच्छा। हाँ, इसकी जो क्वालिटी है पूरा देख रेख किया गया है, जी पूरा मेहनत से काम कर। जी। कितना बजट रहा था सर, एक बार उधर बताएं ध्यान। 4 करोड़ 88 लाख। 4 करोड़ 88 लाख रुपए का खर्चा इसमें जी। बजट था, और उसमें जो है 5 तारीख तक जो है पुल का आवागमन शुरू हो जाएगा। लेकिन सर मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी जगह पर, हालांकि अब अगर हम चलेंगे वहाँ पर जो है ये विंड कटर जो है लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है व्यू कटर जो है, व्यू कटर बोलते हैं, व्यू कटर का भी मैं पैन, ये तो लगे हुए हैं एंगल, लेकिन अभी इसमें शीट्स नहीं लगी है। तो क्या 5 तारीख को हो जाएगा ये? आगे कार्य चल रहा है इसका। अच्छा, हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कितने ये जो काम हुआ है कि कितने घंटे यहाँ काम होता था? यहाँ लगभग 24 घंटे कार्य रहा है। 24 घंटे काम होता रहा, शिफ्ट में काम करते रहे लोग? हाँ, ये ठेकेदार के जो लोग हैं जी। वो शिफ्ट में कार्य करते रहे, जी और उसमें ऐसा रहा है कभी किसी हर रोज नहीं, जी। ज़्यादातर ऐसा हुआ कि 24 आवर्स कार्य कराया गया। वाकई। अब मैं आपसे बात रखूंगा सर, थोड़ा आगे तक चलेंगे। ये देखिए, ये जो है ये रास्ता देखिए आप, यहाँ पे ये रेलवे क्रॉसिंग है, और यहीं से ही सामने से जो है कुतुबखाने के लिए रास्ता जाता है। हालांकि अभी हम ये देख पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह से यहाँ पर हादसे होते रहे हैं, हो सकता है जब आप लोग जब चलें तो ये रास्ता ना दिखे, क्योंकि यहाँ पर जो है व्यू कटर लग जाएगा, और उसकी वजह यह है कि हमारी सुरक्षा के लिए ही यहाँ पर ये इंतजाम किए गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और जब तक ये व्यू कटर नहीं लग जाते हैं तब तक मैं समझता हूँ काम सड़क पर, इस जो पुल पर आवागमन भी नहीं होगा। जिस तरह से जेई साहब बता रहे हैं कि 5 तारीख तक पूरा भरोसा है, क्योंकि 2-3% ही काम रह गया है, तो 5 तारीख तक जो है ये व्यू कटर भी जो है पूरी तरह से लग जाएंगे, और लोगों के लिए एक निजात मिलने वाली है। क्या कहेंगे सर? जी जी, 5 तारीख का पूरा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा हम
वहाँ पर और पुल को ज़रा दिखाना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर। अच्छा सर, हाँ चलिए, अभी मैंने एक चीज़ अभी जिक्र किया उसी के बारे में। देखिए यहाँ पर आपने एंगल यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन ये जिस तरह से बताया गया यहाँ एंगल लगेंगे ही नहीं, उसकी वजह क्या है? नहीं, रेलवे वाले अपना करेंगे। अच्छा, ये रेलवे का ये वाला जगह पर हम लोग गुजर रहे हैं, जो आप 2 पैनल देख रहे हैं जी, ये रेलवे वालों का कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, ये हमने काम कर दिया है इस पे बीसीबी जी जी पीडब्ल्यूडी से जी, और इसका स्क्रैप भी कर दिया हमने, एक्सपेंशन जॉइंट भी बना दिया। अच्छा, बाकी ये रेलवे वाले अपना व्यू कटर वगैरह लगाएंगे। ये लगाएंगे, लगेगा तो यहाँ पर हाँ, ऐसे? हमने लगाना चाहिए उनको। नहीं, क्योंकि देखिए आपने तो सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया, लेकिन अगर देखा जाए इसी बीच में अगर कोई पतंग का कमान जाता तो फिर भी तो वही रिस्क तो है ही पूरा। यदि वो नहीं लगाते हैं जी, तो हम अपना तार लगा देंगे। आप तार लगा देंगे, मतलब सुरक्षा के लिए आप अपनी तरफ से जो है पूरे इंतजाम करेंगे। जी जी, बहुत खुशी की बात है सर, क्योंकि वाकई इंसान की जान बेशकीमती होती है ऐसे उसमें, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हमने देखा है हादसे होते रहे हैं इस पुल पर, और उम्मीद करते हैं कि अब आपने जिस तरह से ये काम किया है, जिस तरह से ये व्यू कटर लगाया जा रहा है और जिस तरह से ये पैनल, ये इसको कहते हैं एंगल लगाए गए हैं, उसमें उम्मीद करते हैं कि लोग सुरक्षित रहेंगे। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यही शीट लग रही है, किस चीज़ की शीट है सर? ये है, मजबूत है शीट की? ये फाइबर ग्लास शीट है। फाइबर ग्लास शीट है, तो सर मजबूती होगी। हाँ, 12 mm मोटाई की है जी, तो इसकी भी लाइफ काफ़ी रहेगी। यही अच्छी लगती है। चलिए, मैं समझता हूँ। अब सहयोगी से कहूँगा ज़रा उधर का ज़रा दिखाइए, कुछ जगह पर जो है वो व्यू कटर जो है लग चुके हैं, लग रहे हैं और लगातार यहाँ पर काम चल रहा है, और यही इसी का इंतज़ार था लोगों को कि कब ये किले का पुल शुरू होगा, क्योंकि पिछले 3 महीने से शहर के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ शहर का भी सहयोग मिला है, और क्योंकि पूरा जो है आला अधिकारियों ने भी इस पर नज़र रखी है। खुद जो उस वक्त की मौजूदा कमिश्नर थी संयुक्ता समझदार मैडम, उन्होंने जो है इसको जो है बहुत इनिशिएटिव लिया था और जो है इसके लिए बजट भी पास किया था। और मैं बता दूं 1982 में ये किले का पुल बना था, क्रॉसिंग पर 518 मीटर के फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ था। फ्लाईओवर की औसतन उम्र अगर देखी जाए तो 60 साल होती है, लेकिन ये जर्जर हालत में पहले ही पहुंच गया। फिलहाल पुल पर गाड़ियों की आवाजाही उस वक्त बंद कर दी गई थी और पूरी तरह से जो है इसको जो है डाइवर्जन कर दिया गया था। अब ये देख रहे हैं कि लगातार ये काम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी ये बताया गया कि जैसे जो अभी जूनियर इंजीनियर साहब बता रहे थे कि 24 के 24 घंटे लगातार लोग काम करते रहे, और अब यहाँ पर एक अलग तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। जब ये व्यू कटर जो है लग गए हैं और पूरी तरह से लगे हुए होंगे, हाँ, तो हम उधर का नहीं देख पाएंगे। अलग बात है, भले ही उधर की कॉलोनी जो नज़ारा नहीं देख पाएँ, लेकिन कुल मिलाकर सुरक्षा की दृष्टि से जो काम किया गया है यहाँ पर वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और हालांकि जब हम आ रहे थे तो हमारे दिमाग में ये सवाल उठ रहे थे ऐसी क्या ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक ऐसा भी नहीं है कि किसी की बेपर्दगी हो या क्या हो, लेकिन उसका टेक्निकल वजह को जब जाना तो जाहिर सी बात है तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने आई, क्योंकि ये इलाका जो है अपने आप में यहाँ पर मांझे का काम होता है, और ख़ासतौर से बरेली में जो है पतंगबाजी का एक बड़ा चलन रहता है। वैसे तो हिंदुस्तान भर में भी जो है जब हम खुशी का मौका होता है तो हम पतंग उड़ाते हैं, लेकिन ये इलाका यहाँ पर मांझा बनता है। लेकिन जो मांझे से जो हादसे होते हैं वो कहा जाता है चाइनीज़ मांझा है, तो चाइनीज़ मांझे का भी यहाँ पर काफ़ी मार्केट में रहता है। ज़्यादातर जो है इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हिदायतें दी जाती हैं, चाइनीज़ मांझे को बेचने के लिए भी जो है रोक लगाई जाती है। सरकार की तरफ से भी इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, बावजूद इसके हादसे होते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से किले के पुल पर जिस तरह से ये व्यवस्था की गई है उससे साफ जाहिर होता है कि जो हादसे अक्सर होते रहे हैं यहाँ पर वो हादसे रुकेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से पिछले 3 महीने से लोग परेशान हैं कि किस तरह से हम जो है डाइवर्जन हुआ है, जगह जगह से रोडवेज बसेस का जाना आना जो है दूसरे रास्तों से है, ऐसे उसमें वक्त लग जाता है। कभी कभी रात के वक्त में नीचे से जब बसेस आती हैं, कभी इस तरह से होता है तो जाम का सामना करना पड़ता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि जब 5 तारीख को यहाँ का जो है एक अलग ही मंजर देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है बरेली स्मार्ट सिटी है, लगातार यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं, तो ये विकास कार्य का एक विकास का ही एक जो है उसी में ही एक जुड़ रहा है कि ये पुल भी जो है जो तकरीबन 1982 में ये बनकर तैयार हुआ था, और अब जो है ये पूरी तरह से तकरीबन जो है बनकर तैयार है। यहाँ पर ठेकेदार साहब हैं, आइए आपसे भी 2 मिनट बात ज़रूर करना चाहेंगे कि ये बताएं साहब, इंजीनियर साहब तो क्या नाम है हजरत भाई? अच्छा, क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद यामीन खान। मोहम्मद यामीन भाई। अच्छा, आप लोग किस कंपनी से मिला हुआ, किसको है आप? AM बिल्डर्स। AM बिल्डर ने बनाया है ये? जी जी। ये अभी बात हुई कि 3 महीने से ज़्यादा का वक्त, 100 दिन का वक्त दिया था, लेकिन उससे कम वक्त में आपने बनाकर तैयार कर दिया। कि या किसी तरह की कोई परेशानियाँ वगैरह भी आई जो बनाने में इतना? हाँ, कुछ दिक्कतें थी, जैसे नगर निगम के पोल थे जो हटने में टाइम लगा जी, उसकी वजह से थोड़ा सा काम डिले हुआ। बीच में बारिश भी 2-3 दिन बारिश ने भी ख़राब किए। अच्छा। अगर 2 दिन बारिश होगी तो कम से कम 4-5 दिन का काम ख़राब होता है जी। और टारगेटेड वर्क था, पर डे काम होना था,
जी। उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई। वैसे कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं, थोड़ा सा ट्रैफिक का था, ट्रैफिक तो नीचे से डाइवर्ट हो गया था, लेकिन जैसे भी थोड़ा बहुत सेफ्टी कर आके लोगों को खड़ा करके हमने जो था वो काम कर दिया। कर दिया काम। अच्छा ये बताइए कितना मजबूत माने कितने साल तक चल जाएगा ये पुल? अब ये तो हमारे इंजीनियर लोग PWD के जो हैं वो बताएंगे। 50-60 साल कहते हैं, 50-60 साल की तरह से मजबूती दी है इसको आप लोगों ने तो काम किया है? हाँ, काम तो अच्छे हुआ है, फर्स्ट क्वालिटी में काम हुआ है जी। 20-30 साल तो कम से कम लगातार जांच भी होती रही होगी, आला अधिकारी भी आकर देखते रहे होंगे सब आते रहे टाइम टू टाइम, PWD से और बाकी टाइम टू टाइम एडमिनिस्ट्रेशन से भी। जी टाइम टू टाइम सब चीफ इंजीनियर ऐसे ही एक्सीएन साहब सब आते थे। अच्छा ये बताएं व्यू कटर क्या 5 तारीख तक शुरू हो जाएगा? श्योर है, उम्मीद है? लोग ट्रैफिक तो चालू हो ही जाएगा, मान लो अगर छोटा मोटा काम रह भी जाता है तो वो हो जाएगा हमारा, मतलब उससे ट्रैफिक चलने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बड़ा ट्रैफिक तो अभी अप्रोच का काम चल रहा है, सिटी पे जो है वो सीसी का काम चल रहा है, उसकी वजह से बड़ा ट्रैफिक तो नहीं चलेगा। अच्छा, लेकिन छोटे वाहन और 4 व्हीलर कार वगैरह ये चलना शुरू हो जाएंगे। वाकई मैं बता दूं आपको, यहाँ पर बाकायदा बहुत सारे लोग पैदल चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग भी यहाँ पर नुमाइंदे हैं जो काम कर रहे हैं, बाकायदा इंस्ट्रक्शंस हैं और मजबूत जो है उनको कह रहे हैं कि आप इस रास्ते से जब तक नहीं गुजरेंगे तब तक जो है यहाँ काम नहीं हो जाता। जाहिर सी बात है सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है पुल का काम पूरा हो गया तो चलिए पैदल ही चल देते हैं। तो आप समझ लीजिए 5 तारीख से पहले आपको पैदल चलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये जो कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं तो यहाँ के कारिंदों की गाड़ियाँ हैं जो बाकायदा पूरी सुरक्षा के साथ जाते हैं, क्योंकि यहाँ लगातार आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पर काम चल रहा है। ऐसे उसमें पैदल चलने के लिए भी इस तरह से लोग चाह रहे हैं पैदल गुजर जाएँ, हम लोग इस तरह से कर लें। तो ये ध्यान रखिएगा इस तरह से पैदल ना गुजरें आप, क्योंकि 5 तारीख को जब ये काम पूरा हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं रोड व्हीलर चल रहा है, लगातार यहाँ पर काम चल रहा है, रोड बनाने का काम चल रहा है, ऐसे उसमें आपकी सुरक्षा का भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। हमने खुद अभी देखा बहुत सारे लोग आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको आने नहीं दिया गया, उनको मना कर दिया गया बाकायदा कि आप इधर से नहीं गुजरेंगे जब तक पुल का काम पूरा नहीं हो जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि पूरे काम को लेकर के सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही साथ अभी भी जो लोग अगर पैदल आने की कोशिश कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनसे भी मना किया जा रहा है कि आप रास्ते से मत गुजरिए। तो मैं आपसे फिर अब यही अपील करूंगा कि यहाँ पर 5 तारीख तक काम होगा या 4 तारीख तक जो भी है काम होगा, तो ऐसे उसमें आप लोग भी पैदल गुजरने की कोशिश ना करें। हालांकि आपको बीच में रोक दिया जाएगा, आप थोड़ा सा पुल चढ़कर आ जाएं, फिर आपको वापस किया जाए, ये हार्डली एक तरह से आपको मना कर दिया जाएगा और आपको वापस ही किया जाएगा। आप ऐसे नहीं गुजर सकते, क्योंकि आप देखिए कितना रिस्की है। हम लोग भी जो है बाकायदा परमिशन लेकर और पैदल चल कर आए हैं ताकि इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, कि हमारा मकसद है आप तक ये खबर पहुंचाना। जो लोग ये चाहते थे, जानना चाह रहे थे कि कितने दिन में काम शुरू होगा, तो वो काम जो है अब तकरीबन पूरा होने की कगार पर है। 3% काम ही है, आखिरी बिल्कुल ये लास्ट छोर है जो दरगाह है, वहाँ से जो है वहाँ से कोने से लेकर ये थोड़ा सा ही रोड रह गया है, बाकी जो है ये एंगल लगी चुके हैं, इस पर पेंट हो रहा है। साथ ही साथ इस पर जो है विंड कटर की जो शीट्स हैं जो अभी दिखाई थी हमने, वो लगने के लिए बाकी है, क्योंकि अभी दिन बाकी हैं, काफ़ी हैं, क्योंकि 24 घंटे लगातार काम हो रहा है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि 5 तारीख को बरेली वासियों के लिए खुशखबरी होगी, ये इस पुल को जो है चल पाएंगे हम लोग। कुछ बोलेंगे? तो अब आप देखिए, क्योंकि अब मेरा मकसद यही था कि आप तक इस खबर को पहुंचाना, लोग जानना चाह रहे थे, क्योंकि अभी तक हमने खबर तो ज़रूर चलाई थी कि कब पुल शुरू होगा, तो उस खबर में हमने सस्पेंस रखा था। खबर लोगों ने देखी तो लोगों ने काफ़ी देखा भी। अब पुल की स्थिति क्या है ये भी ज़रूरी जानना था कि वाकई इस स्थिति में है कि पुल चालू हो पाएगा। तो हम जहां तक समझते हैं, हमने जो जानकारी ली है उससे साफ जाहिर होता है कि 5 तारीख तक पुल चल जाएगा, लोग जो है आवागमन शुरू हो जाएगा, क्योंकि बारिश की वजह से कुछ समय लग गया। 100 दिन का वक्त दिया था, उससे भी कम वक्त में जो है पुल बनकर तैयार हो गया है। 50 साल से ज़्यादा की इसकी जो है अभी आगे की जो है जिस तरह से मरम्मत हुई है उसकी उम्र बताई जा रही है और बढ़ गई है, और कई तरह के काम बेहतर हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से जो बात लगातार मैं बता रहा हूँ कि मांझे वगैरह से यहाँ आ जाते हैं, गर्दन कट जाती है, लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं रोक मिलेगी। हालांकि कुछ जगह पर इस तरह से जहाँ पर जो है ये एंगल नहीं लगे हैं, वो रेलवे विभाग का है, लेकिन वहाँ पर भी जो है PWD का कहना है कि अगर रेलवे विभाग इस तरह से अगर जो है ये व्यू कटर नहीं लगाते हैं तो हम तार वगैरह लगाएंगे, सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि 5 तारीख को ये पुल चालू होगा, हमारे और आपके लिए खुशखबरी होगी और हम लोग जो है ट्रैफिक से निजात पा पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देने की कोशिश कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो उनको पता चल पाएगा, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में यही है कि अभी काम कितना पूरा हुआ है, वो हमारा दिखाने का मकसद था। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इतनी मेहनत से वोट डालना